30-40 सेकंड ही लूंगा, फिर बाकी आपको ही मेरा समय दूंगा। मैं तो कह रहा हूं कंगना इज रॉन्ग। राहुल गांधी ने अगर कहा कि हम अंधभक्त है, ऐश्वर्या के चेहरे के हाव भाव इसलिए बदले जैसे हमारे आनंद भाई के। सुनिए ना सर, ऐसे नहीं, प्लीज शर्मा विजुअल हटा दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। रत्नाकर जी, मैंने बीच में नहीं बोला। रत्नाकर जी, आपने 4-5 मिनट बोला। रत्नाकर जी, मैं युवा हूं इस पैनल में, बाकी सब बुजुर्ग है। अब कम से कम मुझे समय तो, अब भाई ऐश्वर्या कैसे होगा मेरी बात, आपने मुझे प्रॉमिस किया था। कैसा लगा? हो गया त्रिपाठी जी, हो गया, हो गया, हो गया त्रिपाठी जी, मैं भी ये हो गया। अब बोलिए, हो गया, थैंक यू वेरी मच। अब बोलिए, अपने से छोटों को बोलने दीजिए। देखिए नहीं तो क्या होता है। मैं कभी सीधे देखता हूं, कभी लेफ्ट देखता हूं। लेफ्ट क्यों देखा? क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि ये सारंगी जी की बेटी, जैसे टीना जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन। अरे यार, अब बोलिए बोलिए। बंदी नहीं होता। सारंगी का जैसे कहा इन्होंने, जैसे उन्होंने असम के मिनिस्टर की बेटी का कहा, तो मैंने आपका चेहरा देखा तो आपने बोला फिर ये अंधभक्त कैसे? कैसे? अगर ये अपने घर में, मेरा खुद का भाई नहीं सुनता मेरा भाई जाके मेरी मां को भड़का के आता है E20 पे, तो ये तो अलग चीज। दैट इज तो अनदर केस ऑलटुगेदर। देखिए आनंद जी मुस्कुरा, वो तो एक अलग ही केस है। अब मैं 10 सेकंड में अपनी 3 पॉइंट बोल देता हूं। 10 सेकंड प्लीज, बोलिए। 10 सेकंड। पहली बात तो 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी। प्लीज सर, ऐश्वर्या त्रिपाठी जी, अब आपके बीच में कोई बोलता है दिक्कत होती है। कैसा आदमी है ये भाई? अरे भाई रिलैक्स करिए ना त्रिपाठी जी। यार अब आपके पीछे त्रिपाठी जी कार्रवाई फ्लो टूटता है, क्योंकि वरना त्रिपाठी जी प्लीज रहेगा। ऐसे तो किसी को ऐसे मत कीजिए ना, आपके बीच में नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए बोलिए शहजाद, डाउन बोलिए। 3 कैटेगरी जरूर है। हाँ। वो 3 कैटेगरी अंधभक्त, स्टूडेंट्स और इडियट्स की नहीं है। वो 3 कैटेगरी है सेल्फ मेड नेता नरेंद्र मोदी, चमचा और चमचों के रिटेनर जो टीवी पे आते हैं। ये 3 कैटेगरी। अब मैं तीसरी बात पे आना चाहता हूं। हमारे यहां पे धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। ये पंजाब में 6 पेपर लीक, ये हिमाचल में पेपर लीक, जम्मू कश्मीर में पेपर लीक, तेलंगाना में पेपर लीक, तमिलनाडु में पेपर लीक, कर्नाटका में पेपर लीक। ये संस्कारी है। और लास्ट पॉइंट, हमने तो प्रोटेस्टर के केस निकाल दिए जो पीसफुल थे। केरलम और कर्नाटका में 5000 लोग पे केस आए। ये CPIM के लोगों ने बोला है। इनके ऊपर केस काहे थोप रहे हो फिर? विजुअल्स करें, पॉइंट टेकन। आनंद दुबे, जवाब दो। आनंद दुबे, आनंद दुबे, आनंद दुबे। देखिए, सुबह का भूला शाम को घर आ गया। बच्चे माफी मांग रहे हैं, बच्चों को माफ कर दिया। आपके नेता कब माफी मांगेंगे बच्चों को बरगलाने के लिए? उन बच्चों के अभिभावकों से आपको माफी मांगनी चाहिए। रत्नाकर त्रिपाठी को माफी मांगनी चाहिए, नैवान शर्मा को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने भड़काया बच्चों को। नैवान जी को भी ले आइए गरिमा। बोलिए भाई दुबे जी, बोलिए। ऐश्वर्या जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम आपको भी, बोलिए। हमारे देश के बॉलीवुड में फिल्मों में, हमारे देश के बॉलीवुड की फिल्मों में 60 साल का अगर हीरो हो सकता है तो आनंद दुबे तो बहुत अभी छोटा सा बच्चा है। तो हम भी युवा हैं। ये राहुल गांधी और सलमान खान वाले सिस्टम में चल रहा है। ऐश्वर्या जी, सलमान खान को सीरियसली मत लिया कीजिए आप। सुनिए ना पहले। ये नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी बॉम्बे वाली प्रॉब्लम तो है। किसी का नाम नहीं लिया। ये आपका पूरा आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे का जो क्लोज कनेक्शन है बॉलीवुड से, यही सब प्रॉब्लम है आप लोगों का। ये लोग चीटिंग को ग्लोरीफाई करते हैं, ग्लैमराइज करते हैं, और आप लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अब आपको भी 60 साल का हीरो बनना है तो आनंद दुबे आपको कांग्रेस में आना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे पॉसिबल है जहां 56 साल का युवा होता है, किसी और पार्टी में नहीं होता है। ये सलमान खान, यही सब आप लोग करते रहते हैं। ये सब मत करिए। चीटिंग को ग्लोरीफाई मत कीजिए, चीटिंग को ग्लैमराइज मत कीजिए, उसको कॉमेडी का विषय मत बनाइए। सीरियस विषय है, करियर खराब हो जाते हैं। मौजी सबसे अच्छा है देश का जैन जी। अब आप सुन लिए, इतना तो हमें बोलने का अवसर दीजिए। आप ही बोल देते, हम तो मौन व्रत में चले जाते हैं। ऐश्वर्या जी, हमारी बात तो कोई सुनता नहीं। संसद में हम बोल नहीं पाते। उम्मीद करते हैं कि रिपब्लिक भारत पर बोलेंगे। आप वहाँ भी अगर नहीं बोलने देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, जो बच्चे हैं वो दिल के सच्चे हैं, जो अपराधी हैं वो खतरनाक हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ पूरा देश खड़ा है। हम मुद्दों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, अपराधियों के साथ नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे देश ने चढ़ी है तरक्की की सीढ़ी। तो हर पीढ़ी खूबसूरत है, हर वो बच्चा खूबसूरत है जो इस देश का भविष्य है, या अतीत है या वर्तमान है। हम तो यही चाहेंगे ऐश्वर्या जी कि हमारे देश के बच्चों की जो मांग है उसको सरकार गंभीरता से ले। आज हमारे सरकारी स्कूलों की जो दुर्गति है वो आपसे छुपी नहीं है। मैं तो गर्व से कहता हूं कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। आज से 30 साल 35 साल पहले सरकारी स्कूल में पढ़ा है आनंद दुबे। आज आपके सामने ठीक ठाक विनम्रता से बात कर रहा है। लेकिन आज जो सरकारी स्कूल है उसमें
कोई पढ़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं पढ़ना चाहता? रहमान शर्मा क्योंकि को उसके समझाइए। पीछे सरकारों की उदासीनता है। भारत के सभी राज्यों में वही हालत है। ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य की बात कर रहा हूं। आज प्राइवेट कोचिंग सेंटर फल फूल रहे हैं। बड़ा बच्चा बड़ा होके कहता है कि मैं सरकारी कॉलेज में पढ़ूंगा, सरकारी कॉलेज में दाखिला लूंगा, लेकिन स्कूल में सरकारी नहीं पढ़ना चाहता। हमारे देश के राजनेताओं के बच्चे अंग्रेज विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन वो बातें करते दुबे हैं जी, देश मैं आपकी को बात से बनाऊंगा, सहमत हूं। आप देश मुझे को बताइए बदलूंगा। किस विपक्ष के क्यों? नेता ने ये ये बात दोहरी राजनीति संसद में उठाई? क्यों? नहीं, आप मुझे बताइए किस विपक्ष के नेता ने, ये आपके महान किस सांसद ने, उठाना चाहिए। नहीं, ये आपके किस महान सांसद ने ये बात चाहिए। संसद में उठाई? कोई, आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री को घसीटना चाहते हैं, चुरा ले गए, अब प्रधानमंत्री पे लाठियां चलाना चाहते हैं। अरे हमारे भैया, ये पास मुद्दे तो हैं, इस पे बात इतने करो, इस पे सांसद आप थे, डिबेट सब पे आके लोग बात करते लूट लिया हो, आपने। इस पे आप ऐश्वर्या के सामने बात करते हो, संसद में क्यों नहीं बात यही करते तो हो? सकारात्मक राजनीति करने आया हूं। ऐश्वर्या आपकी जी, पार्टी यही आपको तो नहीं करने राजनीति दे रही है। सकारात्मक बदलने आया हूं।